स्वरा और आराध्या इतनी बड़बड़ करते थे, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। एस फॉर स्वरा, ए फॉर आराध्या। तो स्वरा और आराध्या इतनी बड़बड़ करते थे कि उनका क्लास में ध्यान ही नहीं रहता था। तो उनके पेरेंट्स ने आके कंप्लेन की। किसने कंप्लेन करी? पेरेंट्स ने आके कंप्लेन की, दोनों को अलग अलग बिठाओ बोले। ठीक आहे, हे दोघं ह्या दोघींना बिलकुल जवळ जवळ बसवायचे नाही. खूप गप्पाच मारत राहतात, अभ्यासात तर काहीच लक्ष नसतो यांचा. फिर स्वरा और आराध्या के पेरेंट्स ने आके कंप्लेन की कि इनको दूर दूर बिठाओ। और बाकी के सारे बच्चे इनको देख रहे थे। बाप रे। ठीक है। और इधर बाजू में थे टीचर। तो फिर स्वरा के मम्मी ने बोला की स्वराला पनिशमेंट द्या चांगली, स्वराला एकटं बसवा. ऑनलाईन पण क्लास करते तर काही लक्ष देत नसते, तिला लांब लांब बसवा एकदम. अभी स्वरा आणि आराध्या ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और बाकी भी बच्चे इनके फ्रेंड ही थे. हमको स्वरा और आराध्या को अलग अलग करने का है, हमको स्वरा को अकेला करने का है, अकेला. स्वरा की मम्मी बोली कि स्वराला सबसे आगे आगे बिठाओ, उसको अकेला बिठाओ, उसको सबसे आगे फर्शिप बिठाओ, उसको सबसे आगे. ठीक है, स्वरा को अकेला कर देना है. अभी स्वरा किसके साथ बैठी है? पूरे बच्चों के साथ में बैठी है. और सारे बच्चों में भी किसके साथ में बैठती है हमेशा? आराध्या के साथ में बैठती है. तो अभी अपने को क्या करना है? स्वरा को अकेला करना है. स्वरा को अकेला करने के लिए अपन ने आराध्या को बोला, आराध्या तू उद्यापासून स्वरा सोबत नको बसू. पण आराध्या बोली, नाही नाही भैया, मी तर तिची बेस्ट फ्रेंड है, मी तर तिच्याच सोबत बसणार. फिर आराध्या तो सुन नहीं रही थी. फिर मैंने बाकी बच्चों को लालच दिया, बच्चों, जो भी स्वरा से दूर बैठेगा, जो स्वरा से चालू क्लास में बड़बड़ नहीं करेगा, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होगा और उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उन सबको मैं चॉकलेट दूंगा. तो सारे के सारे बच्चे टीचर की सुनने लगे, भागते भागते टीचर की सुनने लगे. इधर आ गए सब बच्चे टीचर की टीम में. लेकिन बच्चे उस साइड में थे तो पॉजिटिव थे, प्लस के थे. दूसरे तरफ आ गए तो क्या हो गए? माइनस आ गए. भैया ऐसे क्यों होता है? माइनस होता है. अगर इज इक्वल टू के इस तरफ -3 है, तो अगर वो इस तरफ चले जाए तो +3 हो जाता है. अगर इज इक्वल टू के इस तरफ 3 है, तो वो दूसरी तरफ चले जाए तो -3 हो जाता है. ठीक है, साइन पलट जाती है. भैया मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर के साथ भी होता है, जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है वो डिवीजन में चले जाता है. हाँ, ऐसा होता है. प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, ऐसे होता है. लेकिन है ना, हम बॉड मास में सबसे लास्ट में सॉल्व करते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन. और इधर इक्वेशन में हमको अगर किसी को दूसरे टीम में भेजने का है, तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रहना चाहिए. अब सारे के सारे बच्चे तो टीचर की टीम में आ गए, पर स्वरा और आराध्या किधर सुधर नहीं रहते. स्वरा हमेशा पेन खेलती रहती थी, आराध्या इधर उधर देखती रहती थी, और दोनों जन बड़बड़ करते रहते थे. लेकिन अब सारे के सारे बच्चे उनसे दूर बैठने लग गए एकदम से. तो आराध्या भी कैसे तो भी हो गई. फिर मैंने वापस आराध्या को बोला, आराध्या आमच्या टीम मध्ये येऊन जा, स्वराला एकटं बसू दे. फिर अभी आराध्या उसको चिपक के बैठती थी. देखो ईश्वर और आराध्या कैसे चिपक के बैठे, सॉरी, चिपक के बैठते थे, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन में बैठते थे. दो अल्फाबेट अगर चिपक के बैठते हैं, उनका मतलब ये होता है आराध्य, कि वो दोनों चिपक के बैठते हैं, मल्टीप्लीकेशन में बैठते हैं. ठीक है. तो ये मल्टीप्लीकेशन वाली जो आराध्या है, इसको जब हमने दूसरी टीम में बुलावा दिया, अब ये इधर तो आएगी. इधर हमारी टीम क्या है? टीम एलएसबी, टीचर और बच्चे. सारे बच्चे अभी टीचर के फेवर में. तो जब आराध्या आएगी, आराध्या पहले पहले आई क्या? आराध्या सबसे पहले तो टीचर ने उसको पूछा था ना, तू ये तिच्यापासून लांब बस. तो क्या बोली, नाही नाही, ती तर माझी बेस्ट फ्रेंड है, मी तिच्या सोबतच बसणार. अभी आराध्या को पनिशमेंट, अभी आराध्या इधर आई तो उसको नीचे बैठना पड़ा. समझ रहे हैं क्या? स्वरा तो अकेली हो ही गई, लेकिन उसके चक्कर में आराध्या भी नीचे बैठी. स्वरा तो अकेली हो ही गई. अब एक क्वेश्चन देखो सब जन, सारे बच्चे इधर ध्यान से सुनना भला क्या. जो ध्यान नहीं देगा वो देखो बस गेम ओवर हो जाएंगे उसका. ये देखो, 4x + 3 = 27. कोई जल्दबाजी नहीं, आंसर चिल्लाना नहीं, शांति से देखने का. मैंने क्या, मुझे एक्स को अकेला करना था, जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट एक्स, मुझे उस एक्स को अकेला करना था. मैंने एक्स के सारे दोस्तों को फोन लगाया, ओए तुम सब कल से एक्स के साथ बात करना बंद कर दो. वो बोले, ऐसे क्यों कर रहा है भाई तू? मैंने बोल दिया, मेरा और एक्स का झगड़ा हो गया है. तो तुम देख लो, एक तो तुम एक्स की टीम में रहो, नहीं तो मेरी टीम में रहो. ठीक है, अगर उससे बात करनी होगी तो मुझसे कट्टी ले लो, मेरी फ्रेंडशिप कैंसिल. तो सब अभी बहुत सारे जन जो है, उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने एक्स को छोड़ दिया और वो मेरी टीम में आ गए. मैं था 27. ठीक है, बहुत सारे जन यानी कि +3 मेरी टीम में आ गया. है ना, वो इधर आके क्या हो गया, उसने टीम बदल ली ना, तो वो मेरी टीम में आ गया. मेरी टीम का बैंड पहन लिया उसने, मेरी टीम की सिंबल पहन लिया उसने, -3. लेकिन 4 है ना, 4 बोला मैं नहीं छोड़ूंगा एक्स को, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको. मैं तो उसका आखिरी
साथ दूंगा जब तक कि कोई मुझे चॉकलेट ना ऑफर कर दे। तो मैंने अगले दिन 4 को फोन लगाया। 4 को देखो 27 - 3 कितना हो गया, 24 हो गया। अब 4 और x चिपक के बैठे, चिपक के 4 और x चिपक के बैठे हैं, इसका मतलब रहता है कि 4 और x मल्टीप्लीकेशन में बैठे। ठीक है, फिर मैंने 4 को फोन लगाया, मैंने बोला तू इधर क्यों नहीं आ रहा। 4 बोला नहीं भाई, मैं तो x को धोखा नहीं दूंगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बोला ठीक है, तुझे नहीं आना तो मत आ, कल मैं मेरी टीम के सारे लोगों को पानी पूरी खाने लेके जा रहा हूँ। 4 बोला अरे मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ, कितने बजे आऊँ। ठीक है, 4 लगे कल्टी मार लिया। लेकिन अभी 4 पहले बहुत भाव खा रहा था ना, पहले उधर मल्टीप्लीकेशन में था, बहुत भाव खा रहा था। तो अभी हमारे टाइम में आया, हमारे साइड में है ना, हमने उसको डिवीजन में डाल दिया। क्या तुम बच्चे की बात समझ सकते हो? क्या तुम सारे बच्चे की बात समझ सकते हो कि जो नंबर प्लस वाला नंबर होता है, उसने साइन पलटी, साइड पलटी, साइड, तो माइनस वाला नंबर बन जाता है। जो नंबर चिपक के बैठता है यानी कि मल्टीप्लीकेशन में रहता है, वो किधर आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, अपॉन में डिवीजन में आ जाता है वो। और सब बच्चे इसको सॉल्व करो तो 24 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 24/4, 4 1 जा 4, 4 सर 6 4 गुरु 6 था। 4 6 जा 24, तो एक्स वैल्यू 6/1 है यानी कि 6 आई। क्या भाषण समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को? नक्की समझ में आ रहा है सब बच्चों को? आप लिख के लेना चाहते हो क्या सब बच्चे? ये एक एग्जाम्पल लिख के लेना चाहते हो? फिर मैं बहुत खिचड़ी खिचड़ी क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा फिर। किधर है हाँ सर, हृदय, लिख के हृदय? लेना था। लिख लो जी, लिख लो। लिखने के लिए मेरे एक को जगह। कौन से लिखने का है? बेटा आप देखो मैं बता देता हूँ कौन सा वाला लिखने का है। देखो मैं जिसको एकदम डार्क ब्लैक लक्ष्मण रेखा निकल रहा हूँ ना, उतना लिखने का है तुमको। उसमें स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है, स्टेप नंबर 4 ये है, स्टेप नंबर 5 ये, स्टेप नंबर 6 ये 6 स्टेप लिख लो। और हेडिंग लगाओ सब जन, सिंपल इक्वेशन। जल्दी क्विक फटाफट। ओमकार मार्क द लाइट, फैन ऑन कर सर करो। ये क्वेश्चन में फटाफट हमको ऑन एक्स करो। ये क्वेश्चन में हमको एक्स की वैल्यू ढूंढनी थी। यस जी, सर एक्स की मैंने वैल्यू ढूंढनी पूरा लिख मतलब इसको डाला। आइसोलेट करना। सर मैंने पूरे स्टेप्स लिख डाले जो भी आपने स्क्रीन में दिया है। वेरी गुड आराध्य, पर आप मेरे साथ साथ में मत लिखा करो, आपको आधा ही बैठेगा समझ में। आपकी ये आदत आपको आगे बहुत नुकसान कराएगी। मैं लिखने को टाइम देता हूँ, आप तभी लिखा करो। समझाते टाइम आप समझा ही करो पूरा। आयुष दादा कैमरा ऑन। विधि विधि कैमरा ऑन। लेट क्यों आ रहे बच्चे स्कूल से? चलो अगला दू क्या बच्चों? उड़ा दू? जल्दी करो, जल्दी करो। यस सर, हो गया। तुम्हारे स्कूल में 5th के बच्चों किसी फ्रेंड्स को कितने आए होमी बाबा में? किसी के कोई फ्रेंड नहीं क्या 6th स्टैंडर्ड के? बताओ। आ रहा हो, कितने आए उसको? और संभाजी नगर वाले कोई एक ही? सर मेरी एक फ्रेंड है 6th में, उसको 31 32 ऐसे कुछ तो आए थे। मैंने वो एजुकेशनल ग्रुप पे आंसर की भेजी थी 6th और 9th के होमी बाबा की। तो अगर तुम्हारे कोई 6th के फ्रेंड्स हो, तुमको वो आंसर की तुम उनको वो आंसर की फॉरवर्ड कर सकते हो, उनको बोल सकते हो चेक कर लो करके। ठीक है, ये उड़ा दो। चलो अभी सब जन देखो, अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, शांति से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, केवल सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं लिखने की, बहुत टाइम दूंगा तुमको लिखने को। इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक्स को कौन चिपक के बैठा है? 4। 4 बोलता है मैं एक्स को धोखा नहीं दूंगा, मैं एक्स को छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
हमने बोला अच्छा बेटा तू मत आ, जा फिर रे, हम हमारे जाते पानी पूरी खाने को। फोर बोला क्या बोला क्या बोला, हम बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, तू मत आ, थ्री आ गया हमारी टीम में। फोर बोला नहीं नहीं नहीं, उससे पहले तू क्या बोला, किधर जाने वाले हो तुम। हमने बोला कुछ नहीं, किधर भी नहीं। फोर बोला नहीं ना यार, बोलना किधर जाने वाले हो तुम। हमने बोला ऐसे ही पानी पूरी खाने को। फोर बोला अरे यार मेरे को ब्लैक चलो ना प्लीज ना, मैं तुम्हारा भी तो फ्रेंड है। तो हमने उसको ब्लैकमेल किया, फिर एक्स की फ्रेंडशिप छोड़ दे। अभी जो एक्स को चिपक के बैठता है ना, यानी एक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन में बैठता है ना, तो हमारी टीम में आ जा। और बोला तुम्हारी टीम में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हमने उसको बोला कि देख, हमारी टीम में थ्री को आने का था, पहले थ्री थे तुम्हारे साथ में रहता था, एक्स के साथ में रहता था तो माइनस थ्री था। फिर उसको हमारी टीम में आना था तो हमने उसको बोल दिया तेरे को प्लस का थ्री होना पड़ेगा। तो फोर बोला फिर मैं क्या करूं, मैं मल्टीप्लीकेशन में मैं भी प्लस में हो जाऊं कि थ्री के जैसे। हमने बोला नहीं, वो थ्री माइनस में था इसलिए वो प्लस में हुआ, जो माइनस वाला रहता वो दूसरे साइड में इज इक्वल टू के दूसरे साइड में जाके प्लस का होता। तो फोर बोला फिर मैं तो मल्टीप्लीकेशन वाला है, मैं क्या करूँ। तो हमने उसको बोला तेरे को डिवीजन में जाना पड़ेगा। फोर बोला अरे यार डिवीजन में। हमने बोला देख वो आने होगा तुझे तो आ, तेरी इच्छा है। वो बोला ठीक है आ रहा आ रहा। तो आ गया डिवीजन में आ गया, और उधर एक्स को क्या हो गया, अकेला हो गया। और 32/4 करो तो फोर वन जा फोर, फोर एट जा 32। कोई जरूरी नहीं पर के बच्चों से हर बार कट कट ही चूंगा कट कट ही चूंगा, कभी कभी फ्रैक्शन में चांस रहेगा। 8/1 आया है सर। 8/1 मतलब ही फाइनल आंसर क्या है, 8 है। क्योंकि तुम बच्चों को तुमने सुना होगा ना कभी तो अंकल भैया ने ही बताया होगा तुमको कभी ना कभी, कि जिसके नीचे अपॉन में 1 रहता है उसके नीचे नहीं भी लिखा तो चलता है, सिर्फ 8 भी लिखा तो चलता। समझ आया क्या सब बच्चों को, इजी क्वेश्चन था। यस सर। करोगे क्या, लिखोगे क्या तुम लोग। यस सर, लिखने के लिए टाइम दो ना। हाँ लिखो जी लिखो। कृष्णम लिख के लो, आलस मत करो। सर हो गया। अंश आज रात में जब 7th 8th का क्लास रहेगा ना, तब तुम कुछ देर हाँ। वापस से ज्वाइन करना, मैं तुमको तुम्हारा हम शक्ल मिलाऊंगा। यस बीच सर। में 7 बजे ज्वाइन करना 5 मिनट के लिए। यस सर। सब लोग भैया। हाँ कुछ नहीं, लिखो लिखो। चलो सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन दो क्या, क्या यस बोल रहे थे सर। दीदी आप। नहीं सर, लिख रहा हूँ। आवाज नहीं। नाइन करना है, नाइन के बाद। अच्छा नहीं, सेकंड वाला हो गया सबका, थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला तुम लोग करोगे, तुमको आएगा कर दे। हाँ सर, ट्राई करते। देखो आराध्या आपने लिख लिया क्या, दू क्या। करो करो लिखो लिखो जल्दी लिखो। करो जी थर्ड क्वेश्चन। भैया क्या आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर में सॉल्यूशन बताऊंगा ना, टाइम से ज्वाइन मतलब होना। वो पूरा प्रोसेस। हाँ वो पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, दो ठीक है। मिनट रुको इसके सॉल्यूशन में। ये मैंने पहले पढ़ाया तो है, हृदय रिदान, तुम लोग क्या भूल गए क्या। नहीं भैया, आपने कब पढ़ाया था? मुझे तो नहीं याद। बाकी ऑनलाइन बच्चों को किसी को याद है क्या कि मैंने पढ़ाया था। नहीं। नहीं इस साल नहीं पढ़ाया। पेपर डिस्कशन के वक्त लिया था। हाँ ना, हाँ वो एलसीएम एचसीएफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे ना तब। हाँ सर। मैंने तुमको दिवाली का छुट्टियों का होमवर्क दिया था बच्चों, तुम में से एक भी बच्चे ने मुझे कुरियर नहीं भेजा, करा ही नहीं होगा तुमने होमवर्क।
भैया मेरे 79 वीडियो हो गए। मुझे जो भी बच्चा पहले भेजेगा ना तुम में से कुरियर, जिसका मुझे सबसे फर्स्ट आएगा ना, उसको मैं रिटर्न कुरियर में एक गिफ्ट भेज दूंगा। अच्छा, और ऐसा भेजूंगा कि बाकी बच्चों को लगे अरे यार हमने क्यों नहीं पहले भेजा। अच्छे से, लेकिन मैं चेक करूंगा कि अच्छे से लिखा होना चाहिए सारा। होमवर्क याद है क्या तुमको, मैंने क्या दिया था कि वो भी भूल गए? सर सारे वीडियोस जो हुए हैं वो उनके नोट्स बनाने। हम्म। कोई कोई तो आलसी बच्चा अपनी नोटबुक ही भेज देगा। ले लो। दोनों हो गए, थर्ड और फोर्थ। भैया हाँ भैया बोलो जी। बोलो जी। ये एक्स ही है ना? हाँ जी, वो एक्स ही है। एक्स फॉर ग्रेप्स। सर क्या मैं 1 मिनट कैमरा बंद कर सकता हूँ? पानी पीना है मुझे। ओके। भैया मुझे फ्रैक्शन का वो समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा फ्रैक्शन का। देखो मुझे सब बच्चे देखो, बताओ मैं पहला थर्ड वाला एक देखो। सर मेरा होने आ गया तो। भला भला करो करो। हम्म। तो 4x से तो उसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ये होगा, तो वो न्यूमरेटर में आएगा या डिनोमिनेटर? मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ये होगा ना, डिवीजन, तो न्यूमरेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर? हाँ सर मेरा हो गया। मैं ड्राइंग नहीं कर रहा था, सॉरी। वो तो 4 है जब आंसर। डिनोमिनेटर डिनो। अच्छा मैं बताऊँ तुमको। थर्ड का अभी आंसर सब जन, माइनस में आ रहा। अभी अभी देखो ना सब जन, देखो इधर ध्यान से देखो। मुझे एक्स को अकेला करना था। मैं एक्स पर कैसे हमला करूं मैं सोच रहा था, लेकिन 4/3 बीच में आ गया। वो बोला मैं एक्स को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। हमने बोला अच्छा बेटा, रुक तू थोड़े दिन रुक। हम थे 1/2। हमने 1/5 को ऑफर भेजा। 1/5 हमारे टीम में आ जाओ। 1/5 बोला इसमें मेरा क्या फायदा, तुम्हारी टीम में क्यों आऊं मैं, मुझे ऐसा क्या मिलेगा तुम्हारी टीम में। मैंने उसको बोला तुमको हृदय और रिदान को पीठ में एक एक बुक्का मारने मिलेगा। 1/5 बोला मैं आ रहा हूँ सर। 1/5 मेरी टीम में आ गया। अब 1/2 माइनस 1/5, हम और 1/5 मिल गए, क्रॉस क्रॉस स्माइली हो गया। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्शन 2 5 जा 10। 5 - 2 हो गया 3, 3/10, 3/10। और दूसरे तरफ हमारी प्रोग्रेस से जल रहा था 4x/3। हमने 4/3 को ऑफर दिया, वापस से ऑफर किया 4/3 हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आओगे तो फायदा ही फायदा होगा। वो बोला नहीं मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊंगा, मैं एक्स को धोखा नहीं दूंगा। हमने उसको बोला देख लो अगर हमारी टीम में आ गए तो तुमको हृदय और रिदान दोनों जब जब बड़बड़ करते उनको पीठ में दो दो बुक्के मारने का मौका मिलेगा। 4/3 बोला मैं आ रहा हूँ, कब आना है बोलो सर। हमने बोला तू पहले तो बहुत भाव खा रहा था, लेकिन ठीक है, फिर भी हम तुझे हमारे टीम में ले लेंगे। लेकिन क्योंकि 4/3 तू उस एक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन में था, 4/3 तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन उस एक्स के साथ में किधर था, मल्टीप्लीकेशन में था। तो जब तू हमारी टीम में आएगा ना 3/10 की टीम में, बोर्ड पे देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये वाली स्टेप तुम में से किसी ने भी नहीं सोची होगी। तो क्योंकि 4/3 तू उधर मल्टीप्लीकेशन में था ना, तो जब तुम हमारी टीम में आ जाएगा ना, तो हम तुझे डिवाइड में रख देंगे। 4/3 डिवाइड में, क्या तुझे मंजूर है? वो बोला हाँ, अगर हृदय और रिदान को बुक्के मारने मिल रहे हैं, खास करके तब जब वो क्लास में ध्यान ना दे, तो मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो 4/3 एग्री हो गया, वो हमारी टीम में आ गया और डिवीजन में बैठ गया। लेकिन तुम बच्चों को तो पता ही है डिवीजन का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, और फिर 4/3 का क्या हो जाएगा,
3/4 और 3 सा क्या हो जाएगा 9 और 10 4 एक्स की वैल्यू कितनी आई 9/40 एक्स अकेला हो चुका है ना x इज इक्वल टू 9/40 हो चुका है ना समझ आया सब बच्चे लिखना है क्या तुम बच्चों को इस यस प्रकार सर। मेरा हृदय और आंसर रिदम राइट है। लिख के मिले वेरी गुड नीति सब जन लिख लो जल्दी तो न्यूमरेटर दैविक बाबा दैविक जी गुड नाइट गुड भैया ये नाइट दैविक x जी कैसे ड्रॉ करूं? ये बेटा देखो ऐसे एक काम करो सबसे पहले ऊपर लेके जाओ फिर नीचे लेके जाओ और फिर जी ऐसे भैया कर लो जी नहीं x। हाँ बेटा इसको एक्स ही बोलते हैं बेटा इसको जी बोलते हैं ये है जी ये है एक्स तो भैया जी निकालना सिखाओ ना। तुमको जी नहीं आता बेटा भैया जी ऐसा रहता है बेटा भैया ये वाला x। कौन सा वाला एक्स ये वाला नहीं भैया भैया ये बाय है। नहीं बेटा तुम बहुत गलत स्कूल में पढ़ रहे हो भैया बोलो बोलो भैया पर जो x था वो तो न्यूमरेटर में था ना। हाँ तो 4 × ऐसा न्यूमरेटर होगा उसका। और एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना तो x/1 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना 4/3 नहीं मतलब 4 × वो न्यूमरेटर और 4/3 में 3 ऐसा का चलता है हाँ वैसे भी सोच सकते हो यस वैसे भी सोच सकते हो क्या तुम बच्चों ने 4th नंबर का किया सॉल्व नहीं भैया 1 मिनट। थर्ड नंबर का लिख लिया क्या बच्चों सबने मनीष तुम्हारा आ गया 4th वाला आ चुका है आंसर कितना है नहीं सर वन नहीं लिखा। नहीं सर। सॉरी 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 मुझे लगा 2 4 ब्रह्मोस में मार दिए मेरे घर पे हाँ लिखो बेटा लिखो भगवान तुम्हें स्पीड दे देखो मैं 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ हर एक बच्चा अपना राइटिंग वर्क छोड़ दे और सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दे तो हमें एक्स को अकेला करना है एक्स को अकेला करना है मतलब इज इक्वल टू के ये जो इज इक्वल टू का साइन है इसके इस साइड में केवल एक्स बचना चाहिए दूसरा कुछ बचना नहीं चाहिए तो अभी एक्स के अलावा इधर क्या क्या बच रहा है एक्स के अलावा तो इतना सारा है 1/4 है और 2/3 है हमने 2/3 और 1/4 दोनों को ऑफर भेजा ओए हमारी टीम में आ जाओ अगर हमारी टीम में आ गए तो जो ऑनलाइन बच्चे भैया की क्लास में ध्यान नहीं देते हैं उनको घूसा मारने मिलेगा तो ये 2/3 बोल दिया नहीं भाई इतनी सी बात के लिए मैं तो नहीं आऊंगा हाँ मैं तो एक्स का फ्रेंड है मैं उसको धोखा नहीं दूंगा 1/4 बोला ठीक है वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मेरा कभी पढ़ाई विढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मैं बच्चों को धोने के लिए आ जाऊंगा तो प्लस का 1/4 इस तरफ आ गया और वो आके बैठ गया माइनस का 1/4 बन के और उस तरफ कौन था 2/3 था और उसको चिपका हुआ एक्स था एक्स घबरा गया एक्स रोने लग गया 1/4 तूने मुझे धोखा दे दिया और एक्स 2/3 को पूछ रहा था 2/3 तू तो मुझे धोखा नहीं देगा ना 2/3 बोला नहीं नहीं मैं हमेशा तेरे साथ तू टेंशन ना ले पुत्र फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर 4 1 4 3 1 3 और स्माइली में कौन हो रहा है स्माइली में 3 4 12 4 - 3 कितना हुआ 1/12 और इस समय इधर कौन बैठा हुआ था 2/3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वो चिपक के बैठा था मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था ठीक है हमने चोरी चोरी छुपके 2/3 को बोला ओए हमारी टीम में आ जा वो बोला मेरा क्या फायदा हमने उसको बोला देख दैविक है ना क्लास में ध्यान नहीं देता है अंश है ना घर क्लास में कैमरा बंद करके बैठता है
तू अंश के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल मार के फेंक देना। 2/3 बोला मुझे ब्रह्मोस मिसाइल चलाने मिलेगा, मैंने बोला हाँ, दो दो मिलेंगे, एक पाकिस्तान पर और एक अंश पर, ठीक है। तो 2/3 एकदम खुशी खुशी आ गया। और लेकिन हमने 2/3 को पहले ही चेतावनी दी कि भाई तू जब एक्स की टीम में था ना, तब तू मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेता था, हमारी इधर ऐसे नहीं चलता है, अब तू मल्टीप्लिकेशन से तुझे डायरेक्ट डिवीजन में प्रमोट किया जाएगा, डिवीजन में। 2/3 बोला हाँ, जब तक मुझे पाकिस्तान पे ऑरेंज पे मिसाइल फेंक के मारने को मिल रहा है मैं तो आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बोला डील, वो बोला डील। और डिवीजन का क्या हो गया, अभी डिवीजन का सॉल्व करते समय मल्टीप्लिकेशन, और 2/3 का कितना हो गया, 3/2। अब इसको सॉल्व करते अपन। क्या तुमको याद है संकल्प भैया ने कल पढ़ाया था कि मल्टीप्लिकेशन में कट कट होता है, याद है? तो भैया ने बोला था 3 1 3, 3 4 12। अब देखो ऊपर कौन कौन जिंदा बचा, 1 और 3 नहीं, 3 कट के 1 बचा ना, 1 1 1, और नीचे कौन कौन बचा, 4 और 4 2 8। एक्स की वैल्यू 1/8 आया, एक्स की वैल्यू 1/8 आई। लिखना है, लिखना है बच्चों, यस समझ में सर। आया तुमको? मैंने कर दिया। अगर कट नहीं करा तो भी आंसर सेम ही आएगा ना। सेम आता है, पर उसको मैं मार्क, ये भी कराए आपको अभी। मार्क्स हाफ ही दूंगा मैं उसको, हाफ मार्क ही दूंगा उसको। अरे दोनों इसमें लिखा है, भैया, मिलेंगे ना। फाइनल आंसर 1/8 लिखा था क्या पहले? हाँ फिर वो लिखो। भैया ये जो क्वेश्चन था ना थर्ड वाला, हाँ, आपने वो गलत किया। और डिवीजन में कट होएगा ना 3 और 3 का। नहीं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में कट होता है, तो पहले हमें डिवीजन सॉल्व हाँ तो करने के लिए उसको हाँ, डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन बाद बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन। लेकिन तब है ना बेटा, हाँ देखो देखो, रिदान और हृदय कौन सी गलती कर रहे हैं, कल ही मैंने जिसके बारे में बताया था। मैं नहीं कर रही हूँ, रिधान कर रहा है। ठीक है ठीक है, रिदान के ही तो घर पे भैया अपन समझ ब्रह्मोस, में आ गया। अपन हृदय के घर पे ब्रह्मोस मिसाइल नहीं मारेंगे, सिर्फ रिदान के ही घर पे मारेंगे, ठीक है। उसमें तो हृदय फिर और भी हृदय, रिधा के घर पे आएगा ना। ठीक है देखो इधर ध्यान से। तो रिदान बोल रहा है कि भैया ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें 3 1 और 3 1 काट दो। मैंने कल बोला था ना ऊपर वाला ऊपर से कटता है क्या, नहीं, लेकिन रिदान वही कर रहा है, ऊपर वाले को ऊपर से कट कर रहा है। मैंने बोला था कोई भी ऊपर वाला किसी भी नीचे वाले के साथ में कटता है, ये वाला खुद के नीचे वाले के साथ भी कट सकता है, या तो ये वाला बाजू वाले नीचे वाले के साथ भी कट सकता है, लेकिन अपने बगल वाले के साथ ही कटेगा क्या, नहीं, सामने वाला ऊपर वाला कट नहीं होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसे कट होता है। सब बच्चों ने ध्यान में रखना, ठीक है। नीचे वाला चलता है। हाँ हाँ चलता है, नीचे वाला भी कट नहीं होता आपस में, केवल कोई भी ऊपर वाला किसी भी नीचे वाले के साथ रिड्यूस होता है, कट होता है। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जल्दी से लिख लो, फटाफट से लिख लो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिखो। रिदान आपको समझा कि नहीं समझा, रिदान बाबू समझा कि नहीं समझा? वो बोल रहा है। भैया समझ में आ गया। समझा ना, आगे से गलती नहीं करना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूं बच्चों तुमको, और कर लोगे हाँ तुम भैया। लोग? चलो फिर अपन डिस्कस करते हैं, भले लिखो, तुम पहले लिखो फिर दे रहा हूँ मैं, अच्छे से नोट डाउन करो। प्लीज साइन का ध्यान रखना, कोई नमूना यदि माइनस का होगा तो दूसरे तरफ जाके वो नमूना, 5 6 7 8। सब जन जल्दी सॉल्व करो, मैं आंसर्स भैया, पूछूंगा, मैं आंसर्स भैया, पूछूंगा, जल्दी सॉल्व करो। बोलो दैविक जी। भैया जो है मतलब तुमने बाद में दिए मतलब -3 2/3 -3x हाँ अपॉन 2, जी, मतलब के साथ भी सेम होता है। हाँ उधर भी ऐसे ही होता है, उधर थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, अलर्ट। कोई बात नहीं ना, आप पहले दोनों करो, 5th और 6th वाला करो पहले, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, 1 मिनट। हाँ हाँ यस, लास्ट में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आंसर लाना बच्चों सबने।
भैया आंसर आने के बाद उसे छोटा कर सकते हैं। हम्म वहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे x की वैल्यू 1/8, तो उसको 8 भी लिख सकते हैं ना, क्या नहीं? लिख सकते हैं। सर अगर बीच में से ही मतलब हमारा पहले ही कोई नंबर रिड्यूसेबल रहा तो हम कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उधर ही रिड्यूस कर देना। बेटा बीच पेज के बीच में लाइन मार के दो को हम्म हाँ हाँ चलता है, ज्यादा बचाओ ना, जल्दी करो सब जन। ओमकार छोट्या रूम मध्ये संजय दादा असेल तर बोलव ना. जल्दी करो सब जन ऑनलाइन.
बच्चों अभी हम स्ट्रेट चारों क्वेश्चन डिस्कस करें, हो गए आपके कि 1 मिनट रुको और नहीं भैया 1 मिनट रुको। 5 मिनट दे दो। 5 मिनट तो नहीं देता, 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट करो और। भैया ये 7th और 8th क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? दिमाग लगाकर। भैया हमें नहीं। सोचो तो सही, 7th और 8th में मैंने एक्स को ही माइनस वाला बना दिया है। अब उसको तुमको माइनस के षड्यंत्र से भी बाहर निकालना पड़ेगा, वो बेचारा फंस गया है। तो पहले एक्स वाले को लगा तो दूसरे तरफ लेके जाओ, एक्स वाले को, और उधर दूसरे तरफ 1/6 है उसको उठा के इधर लेकर आओ, तो एक्स वाला पॉजिटिव हो जाएगा। भैया मैंने वैसे नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में दिया है मतलब वैसे ही किया। 7th क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 2/3। वैसे वैसे भी चलता है, देखते हैं ना आंसर क्या आता है अभी। आप कर लो। तो माइनस में आता बोलो। नहीं। सर मेरा लिखना हो गया, मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? आपके चारों हो गई मिलती। हाँ सर। ओके ठीक है। संस्कृति जी आप किधर हो? अरे संस्कृति गायब है। नहीं नहीं है। यस, करो करो, आवाज नहीं आ रहा है ना 1-2 दिन से, इसलिए। मतलब हमेशा आंसर बहुत देती है, जल्दी करो संस्कृति। भैया अगर 7th का क्वेश्चन हमने 3x/2 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/6 किया तो भी चलेगा? हाँ जी। भैया अगर मैंने 7th क्वेश्चन में 3x को 3x और को 2/3 के साथ प्लेस एक्सचेंज कर दी तो वो चलेगा? नहीं, 2/3 के साथ नहीं करना बेटा, वो फिर? पूरा माइनस वाला है ना 3x/2, तो उस हाँ। माइनस वाले 3x/2 को उठा के राइट साइड में लेके जाना, तो उधर जाके वो 1/6 प्लस 3x/2 हो जाएगा। और अब हाँ। वो उधर घुस गया ना, तो 1/6 को ही भगा के बोलेगा जा इधर से, जा इधर से, और 1/6 इधर आ जाएगा। तो 1/6 जब इधर आएगा तो 1/6 माइनस 1/6 हो जाएगा इधर आकर। फिर ऐसे सॉल्व करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी।
भैया एट एट का आंसर माइनस में आ रहा है। नहीं जी, प्लस में ही आएगा। चलो आराध्या जी और मंडली और सारे बच्चों, अभी अपन सॉल्यूशंस चालू कर दे एक एक करके। अब आप बच्चे ना, जितना आपका हो रहा है आप करो 30 सेकेंड में, और फिर चुपचाप बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है? कुछ खटपट करने का नहीं है अभी। मैं श्राप देता हूँ, वो जो बच्चा भी बोर्ड पे समझाते टाइम ध्यान नहीं देगा, उसको सब ट्यूशन के पेपर में तो अच्छे मार्क पड़ेंगे, लेकिन रियल एग्जाम के दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। एकदम खराब मार्क्स आएंगे उसके रियल एग्जाम में, बहुत रोएगा जो भी ध्यान नहीं देगा। अभी देखो सब जन 5th नंबर का क्वेश्चन। तो इधर हमको एक्स को अकेला करना है। एक्स को चिपक के कौन बैठा है? 2/3, उसका यारों का यार, उसका बड़ी 2/3। तो हमने -1/4 को बोला, तू क्या वो एक्स के साथ साथ में रहता है? वो एक्स तो तुझे भाव भी नहीं देता, वो एक्स तो दिन भर 2/3 के साथ ही रहता है, उसके साथ ही गप्पे मारता है। उसके फिर तू क्यों उसके टीम में रहता? तू हमारी टीम में आ जा। -1/4 बोला, यार तू बात तो सही बोल रहा है। वो एक्स तो दिन भर 2/3 के साथ में रहता, उसको चिपक के बैठा रहता, उससे गप्पे मारता, मुझसे तो बात भी नहीं करता, मैं कुछ उसके पीछे पीछे करता रहता। तो मैं उठ के तेरे साथ आ जाता हूँ। तो जब वो इधर आया, वो उधर माइनस का था, इधर आने के बाद होगा ना प्लस का। तुम सब बच्चों ने सही सही किया था क्या? इधर आके वो प्लस का होगा ना। अब देखो, अब शांति से हम लोग क्रॉस क्रॉस स्माइली करते, कोई गड़बड़ नहीं। और जो ध्यान नहीं दे रहे, मैंने श्राप दे दिया है उन बच्चों को। तो 4 1 4 प्लस 6 1 6 अपॉन स्माइली करो, 6 4 24। मुझे बताओ 4 + 6 कितना होता है? 10 होता है। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना? कि जो ध्यान नहीं दे रहे उनका तो गया भैया, उनको तो लगेगा। देख लो तुम्हारे दिमाग में वो डर तुम्हें हमेशा सताएगा कि भैया ने बोला था। अब देखो 10/24 दोनों 2 2 के टेबल में आते। 2 के टेबल में 10 कब आता? 5 सर। और 2 के टेबल में 24 कब आता? सब शांत रहो तो चैतन्य बताएगा। 2 के टेबल में 24 कब आता चैतन्य? सब शांत रहेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऑनलाइन में चिल्ला नहीं देना किसी ने। 12 जा, वेरी गुड। देखो 5/12 बचा, तो मैं वापस लिखता हूँ। हमारे पास बचा 2x/3 = 5/12। आई सच बचा क्या? है ना? अब देखो ये 2x/3 था, म्हणजे 2/3 था एक्चुअली सच्ची में, तो जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब होगा क्या? अब होगा क्या? ये 2/3 मल्टीप्लीकेशन में था ना, तो ये दूसरे तरफ जब जाएगा, x लास्ट में इसको धोखा दे देगा। x बोलेगा मैं मतलबी हूँ, निकल जा तू, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। 2/3 बोलेगा तू तो मुझे अपना यारों का यार समझता था, तूने मुझे धोखा कैसे दे दिया? एक्स बोला जा, तब मुझे तेरी जरूरत थी, अब तेरी जरूरत नहीं रही। तो 2/3 तड़ाम उधर चले जाएगा और रोते रोते जाएगा। बोलेगा एक्स के साथ तो मैं मल्टीप्लीकेशन में रहता था, लेकिन एक्स ने मुझे धोखा दिया, अब मुझे मल्टीप्लीकेशन से ही नफरत है, अब मैं सिर्फ डिवीजन को फॉलो करूंगा। तो 2/3 इधर आने के बाद किस में आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। ध्यान दो सब बच्चे। और जब कोई फ्रैक्शन डिवीजन में आता है, तो डिवीजन का होता है मल्टीप्लीकेशन। आराध्य, तुम्हारे तो असली एग्जाम के दिन गए बेटा मार्क। देखो तुम्हारी तबीयत के साथ क्या होगा, देखो गेम हो जाएगा तुम्हारे इस साल। लिख रहे थे ना अभी तुम, तुम्हारा तो गेम हो जाएगा बेटा। और 2/3 का हो जाएगा 3/2 बच्चों। अब 12 है और 3 है, 12 है और 3 है। अब तुम देखो 3 1 3, 3 4 12, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कटता है ना, ऊपर ऊपर कटता है क्या? नहीं, एक ऊपर का और कोई भी नीचे का कटता है। अब ऊपर वाला और नीचे वाला करो, 5 1 5। और नीचे देखो 5 4 4 2 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5/8। लिख लिया क्या सब बच्चों ने? ये वो मैंने 5/12 नहीं करा था, पर आंसर सही है। वेरी गुड, लिखो। चैतन्य दरवाजा लगा लो, तो बहुत आवाज आ रहा है नीचे का, जोर से लगाओ, जोर से सर लगाओ। मेरा आंसर राइट। वेरी गुड। भैया मैं कट ही करना भूल गई। अगर कट
किया उसको छोटा नहीं किया तो चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। यस, देखो क्या कर दिया मैंने। भैया का नेल बहुत बोलो। बड़ा था। हाँ है ना बेटा, वो तो अभी भी है। नहीं तो दूसरा थम दिखा रहा था ऐसे ही। आराध्या जी, तुम्हारी एनएसओ या आईएमओ से एक एग्जाम तो खराब होगी बेटा इस साल। और अंश का कैमरा ऑफ है, तो अंश का क्या होगा क्या मालूम, भगवान जाने अंश का क्या होगा। भैया मेरा आंसर 15/2 आया है, पर मैं देख रही हूँ मेरी स्टेप्स करेक्ट आ रही है। बच्चों ये उड़ा दो क्या, सब जन देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। यस भैया। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा फास्ट बता दूं क्या। हाँ हाँ। देखो, ध्यान देना सब जन, नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग में से। मैंने सबसे पहले माइनस का जो 1/5 था उसको उठा के इधर लाया, और इधर आके वो हो गया 1/8 तो इधर ही था, और माइनस का 1/5 हो गया प्लस का 1/5। उसके बाद मैंने किया क्रॉस क्रॉस स्माइली, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 5 + 8 13 अपॉन स्माइली, 8 5 जा सब शांत। गोपिका इज इक्वल टू 3x/2। अब गोपिका इसके बाद में क्या करूं, क्या करूं सह्याद्री, क्या करूं इसके बाद। डिवाइडेड बाय, वेरी गुड बेटा सह्याद्री, जबरदस्त। ये 3 और 2 है ना गोपिका, 3/2 x को चिपक के बैठा है ना, जो मल्टीप्लीकेशन में बैठा है गुणाकार में, तो इधर आएगा तो भागाकार में आ जाएगा, ठीक है, डिवीजन में आ जाएगा। और डिवीजन तो तुम बच्चों को पता ही है, उसका उल्टा हो जाता है, और 3/2 का 2/3 होता है। देखो अब कट होने वाला है, हाँ है ना। 2 कब होगा, 2 1 जा और 2 20 जा, 13 1 जा 13 और 23 जा 60। बच्चों तुम्हारा आंसर आया था क्या, 13/60 आया था। हाँ आया हो तो बहुत बढ़िया, यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया रिदान, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। और आयुष दादा आपको समझ आ रहा है क्या, आयुष दादा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। भाई 13.60 को और छोटा कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके, नहीं जी, 13 थोड़ी ना 4 के टेबल में आता है, 5 से है ना? 5 के टेबल में 13 आता है, नहीं 13 प्राइम नंबर है। आयुष आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा। भैया सर। सर क्या हम राइट कर सकते हैं? लिखो लिखो, जब मैं लिख के पूरा खत्म करूँ और ऐसी बड़बड़ करते रहूं तभी समझ जाना चाहिए कि लिखना है। भैया एक एक मिनट सब रुको आयुष,
बेटा बताओ, आपको समझ में आया क्या ये? नहीं सर, नहीं जी, पूरा कुछ भी नहीं आया, थोड़ा सा आया। थोड़ा सा आया। ठीक है। भैया आयुष, थोड़े कुछ कुछ और दिन लगेंगे ग्रिप पकड़ने में, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, आप रोज करते रहो, धीरे 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 धीरे। देवस्या शुरू में आई थी ना, अप्रैल महीने में, तब उसके साथ ऐसे ही होता था। अप्रैल और मई, इसलिए मैं साइंस ज्यादा पढ़ाता था तब। लेकिन मैं जब भी मैथ लेता था तो उसके दिमाग के ऊपर जाना चालू कर देता था। धीरे धीरे उसको आदत हो गई और उसको भी आने लग गया सारा। तो अभी 6 महीने में तो उसको ये सब आने लग गया। आपको भी निश्चित तौर पे 5-6 महीने में सब कुछ आने लग जाएगा, ठीक है? बस आपने छुट्टी नहीं मारना, क्लास को रोज अटेंड करना। सर कब प्लस लेना है और माइनस लेना है वो समझ में नहीं आता। अच्छा, देखो मैं बताता हूँ। हमको है ना बेटा, हमारा उद्देश्य ये है कि एक्स को अकेला कर देना है। हमारे स्कूल में एक बदमाश बच्चा नहीं रहता क्या, जो सबको चिढ़ाते रहता, सबकी खोड़ी करते रहता। फिर धीरे धीरे बाकी के बच्चे उससे दूर हो जाते। फिर वो एक दो येड़े बच्चों के साथ ही, बदमाश बच्चों के साथ ही घूमते रहता। तो अभी हमको क्या करने का है, ऐसा येड़ा बदमाश बच्चा जो है ना एक्स है, हमको एक्स को अकेला कर देना। अभी अकेला कर देने का मतलब ये देखो, ये इज इक्वल टू की साइन है क्या? इसके साइड में सिर्फ एक्स बचना चाहिए। उसके साथ में अभी 3/2 है, माइनस है, 2/3 है, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सब जन धीरे धीरे करके एक्स को छोड़ के चले जाएंगे। एक्स को सब जन बोलेंगे, यार तू बहुत ही मस्ती करता गड़िया, हम तेरे साथ रहते। तो टीचर को लगता कि हम भी मस्ती करते क्या, फिर टीचर हमारे घर पे फोन लगा देता है, पेरेंट्स को बोल देता है। तो फिर एक्स के जितने भी दोस्त है ना, धीरे धीरे करके एक्स को छोड़ के चले जाते। पहले है ना, जो एक्स के थोड़े थोड़े फ्रेंड थे वो उसको छोड़ते। और एक्स के बेस्ट फ्रेंड तो लास्ट तक उसका साथ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन लास्ट में टीचर उनके भी घर पे फोन लगा देता है, तुमचा मुलगा आज दिवसभर वर्गात बडबड करत होता, आज त्याला बाहेर उभं केलंय, ठीक है? फिर उसके एक्स के जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी एक्स के साथ रहना बंद कर देते, क्योंकि वो भी खप रहे बेचारे, रोज के रोज वो भी फटके खा रहे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड छोड़ता है उसको कि सादा सादा फ्रेंड छोड़ता है? सादा सादा फ्रेंड। हमको एक्स को अकेला करना है, बर क्या आयुष? अभी देखो, आपको आयुष ये समझ में आ रहा है कि एक्स दिख रहा है क्या यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में? नीले नीले बॉक्स में आपको एक्स दिख रहा है ना? अब देखो, ये जो चीज है आयुष, ये खोखा जो है नीला नीला, इसमें माइनस की साइन है, ठीक है? और ये माइनस की साइन बड़ी टेंशन वाली साइन होती है। तब ये टेंशन वाली साइन नहीं रहती जब ये सिर्फ नंबर पे आए। 1/6 सादा सादा फ्रैक्शन है, 2/3 सादा सादा फ्रैक्शन है। क्या 2/3 में कोई ABCD XYZ चिपक के आया क्या? देखो तो आप, नहीं, सादा सादा 2/3 आया ना। 1/6 में ABCD XYZ चिपक के आया क्या? नहीं, वो भी सादा सादा आया 1/6। लेकिन एक्स किधर चिपक के आया? 3/2 को चिपक के आया, बरोबर आयुष? और जिधर एक्स चिपक के आता है ना, उधर अगर माइनस की साइन आ गई तो बहुत टेंशन हो जाता है एकदम। त्राहिमाम त्राहिमाम एकदम हो जाता है, टेंशन इस टेंशन हो जाता है। तो आयुष, हमको सबसे पहले ये करना पड़ता है, सबसे पहले ये करना पड़ता है कि एक्स है ना, वो पॉजिटिव का साइन वाला रहना चाहिए। एक्स जिसके भी साथ घूम रहा है, अभी फिलहाल एक्स किसको पकड़ लिया है? 3/2 को। एक्स तो, एक्स क्या कर रहा है अभी? एक टीचर का मैथ्स का लेक्चर चालू होने वाला था स्कूल में, मैथ्स का पीरियड। एक्स उसके फ्रेंड को बोल रहे, चल रहे अपन टॉयलेट में जाके धींगा मस्ती करेंगे 1 घंटा। टीचर को क्या मालूम पड़ेगा अपन स्कूल में आए वाले कि नहीं, चल चल चल। और एक्स उसके साथ में किसको लेके जाने की कोशिश कर रहा? 3/2 को। 3/2 बोल रहा है नको रे भाऊ, पकड लिए तो अपने फटके पडेंगे, असं येडेचाळे नको करू. पण एक्स बोल रहा है, काही नाही होत, चल तू चल, मी सांगतोय ना तुला, काही नाही होत, चल. माझं नाही ऐकत का तू? माझा मित्र नहीं का तू? ठीक है, एक्स उसको बोल रहा है। तो एक्स ने 3/2 को मना लिया। अब ये दोनों नमूने कैसे थे? बदमाश नमूने थे, बदमाश नमूने। पूरे क्लास के सामने माइनस वाले नमूने थे। ये क्लास में से उठ के फरार हो गए और दूसरी तरफ चले गए, दूसरी तरफ वॉशरूम में चले गए, ठीक है? वॉशरूम में चले गई है। और वॉशरूम में है ना, इनके ही क्लास का एक बच्चा पहले से आया हुआ था, 1/6। अभी रिसेस खत्म होने वाली थी, ब्रेकफास्ट का ब्रेक खत्म होने वाला था, तुमने स्कूल में टिफिन खा लिया था, तो 1/6 क्लास में वापस जा रहा था। 1/6 ने इन दोनों को देख लिया। किन दोनों को देख लिया आयुष, बताओ? 1/6 ने किन दोनों को देख लिया? 3/2 को। 3/2 को, और उसके साथ में, एक्स उसके साथ एक्स में एक्स को देख लिया। फिर 1/6 क्लास में गया और चुपचाप जाके अपने जगह पे बैठ गया, शांति से वो क्लास में चले जा रहा था। फिर जैसे ही वो क्लास में गया ना, टीचर पूछ रही थी, क्या रे आज वो बदमाश बच्चा एक्स नहीं आया क्या, और उसका वो दोस्त 3/2 वो नहीं आया क्या? तो 1/6 लगी चिन्ह का नाम कपा दिया, टीचर टीचर मैंने उनको वॉशरूम में देखा था, ठीक है? आपके आने से पहले से वो दोनों भाग गए उधर जाके बैठे वाले।
1/6 है क्या, देख 1/6 वॉशरूम में था तो सादा सादा था, मतलब इज इक्वल टू के इस साइड में था तो प्लस वाला था, उस साइड में गया ना आयुष, देखिए प्लस वाला था, उधर जाके खुद का ऐसा हो गया, मायनस वाला हो गया, समझ रहा है आयुष? कोणी पण जर इज इक्वल टूच्या इकडं तिकडून इकडून तिकडं नाही तर तिकडून इकडं साईन त्यांनी जागा बदलली, इकडून तिकडं गेला नाही तर तिकडून इकडं आला, लेफ्ट से राइट में गए, राइट से लेफ्ट में आया, उसकी साइनेज बदल जाती है। म्हणजे अगर वो प्लस वाला होगा तो माइनस वाला हो जाता है, और माइनस वाला होगा तो प्लस वाला हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या आयुष? एकदम शुरू में देख, एकदम शुरू में, एकदम स्टार्टिंग में देख, माइनस का 3/2 था, माइनस का 3/2, जब ये भाग के वॉशरूम में चले गया तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 3/2 हो गया ना, प्लस वाला, समझ रहा हाँ है ना? सर कोणी पण जर साईड बदलली तर त्याची साईन पण बदलते, साईड बदलली म्हणजे साईन बदलणारच, लक्षात राहणार का? ठीक है। हाँ सर तो फिर क्या हुआ, अभी अभी 1/6 था आयुष, आयुष ये सादा सादा 1/6 नहीं था, मतलब सादा सादा 1/6 रहता है ना, मतलब प्लस का 1/6 रहता है, ज्याच्या समोर कोणतीच साईन लिहिलेली नसते, 1/6च्या समोर कोणतीच साईन लिहिलेली नव्हती, तर ज्याच्या समोर कोणतीच साईन लिहिलेली नसते तो प्लस वाला असतो, पॉझिटिव्ह वाला असतो। तर आता 1/6 गया क्लास में, टीचर उधर पूछ रहा था क्या रे आज वो दोनों मस्ती कर, बच्चे एब्सेंट है क्या, हाँ अच्छा हो गया, दिमाग को टेंशन ही नहीं रहेगा, आज पूरा क्लास शांत रहेगा, अच्छा है वो स्वर और आराध्य आज आए नहीं, ठीक है। पर लिए 1/6 जाके लगेच उसका नाम खपा दिया, टीचर टीचर वो दोनों तो उधर वॉशरूम में मस्ती कर रहे थे, वो बोल रहे थे ये पूरा मैथ्स का लेक्चर उधर ही रहेंगे वो 1 घंटा और इधर ही धिंगाना खोड़ा करते रहेंगे, और आप जाने के बाद में फिर वो आएंगे क्लास में। टीचर बोला ऐसा क्या, ऐसा रुको उनको देखते चाहिए, ठीक है। और फिर टीचर अभी देखो 1/6 ने नाम खपाया, 1/6 ने नाम खपाया, माइनस प्लस वाला था इधर आके माइनस वाला हो गया, खपाया किसके पास में खपाया, 2/3 के पास में। अब उन दोनों को सॉल्व करो, अब वो दोनों आपस में बात कर रहे, टीचर बोल रहे रुक अब तू मेरे साथ में चल, उन दोनों को पकड़ते हैं सबके सामने धोती फिर उनको। अब देखो ध्यान से, ये 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, देख बेटा 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, आपको फ्रैक्शन आता है आयुष सॉल्व करते, 2/3 माइनस 1/6 ये आता है आपको सॉल्व करते? हाँ सर कैसे आप स्कूल में कैसे करते हो, ऐसे करते हो 3 2 6, फिर 6 6 सेम कर देते हो, हाँ ऐसे सर ऐसे ऐसे करते हो, चलो ऐसे करते हैं अपन, ऐसे करते हैं 2 2 4 -1 अपॉन, एक बघा 2 3 6 आणि ये भी 6, तो दोनों के नीचे एक इस बार 6 लिखो, 4 -1 कितना हो गया 3/6, ये 3 और 6 एक दूसरे के पाड़े में आता है क्या, किसके पाड़े में आता, 3 के पाड़े में आता, 3 के पाड़े में 3 कब आता 1, 3 के पाड़े में 6 कब आता 2, तो बेटा ये पूरा सॉल्व करके आंसर आ गया 1/2। अब ये देखो ये टीचर और इस 1/6 ने 2/3 मतलब टीचर और 1/6 वो बच्चा जिसने आराध्या और स्वरा को खपा दिया, गए दोनों जन वॉशरूम में और उधर जाके देखा ये दोनों जन मस्ती कर रहे, कौन दोनों जन मस्ती कर रहे, कौन दोनों जन मस्ती कर रहे वॉशरूम में, 3/2x 2 और x। टीचर एकदम जोर से चिल्लाई, यू लिटिल फेलाज कम टू प्रिंसिपल्स ऑफिस, एकदम जोर से चिल्लाई, 3/2 लगे रोने लग गया, स्वरा लगे रोने लग गई, टीचर मी नव्हती आराध्याच मला घेऊन आली, मी काही खोडी नाही केली, मैंने तो कुछ नहीं करा, आराध्याच मला घेऊन आली, ठीक है। लगे रोते रोते पाया पडणे लग गए टीचर को, टीचर मला प्रिन्सिपल ऑफिस मध्ये नका घेऊन जाऊ, माझ्या घरी जर फोन केला तर मम्मी मला घरी जाऊन 4 धापटे देईल, ठीक है। एकदम धड़ धड़ रोने लग गई वो। तो अभी देखो, अभी ध्यान से देखना आयुष, अब ये 3/2 है ना बेटा, ये है तो प्लस वाला बर क्या, लेकिन ये x के साथ में क्या हो रहा है मल्टिप्लिकेशन में चिपकून बसला ना तो x ला, म्हणजे त्याचा अर्थ असतो की तो मल्टिप्लाय होतोय, मल्टिप्लाय x सोबत चिपकून बसला ना, x सोबत गेला होता ना वॉशरूम मध्ये धिंगाणा करत होता, x सोबतच होता, कुठं पण जायचा तर x सोबतच जायचा आहे ना, म्हणजे तो मल्टिप्लिकेशन मध्ये होता। तर आता तो 3/2 आपल्याकडे येणार ना, तर तो डिव्हिजन मध्ये येणार, डिव्हिजन मध्ये। आणि तुला असं वाटेल भैया आपने बोला था कि जिसकी कोई साइन नहीं होती वो प्लस वाला होता है, जैसे भैया आपने बोला ये 1/6 है सादा सादा, 1/6 को इधर लाया तो भैया आपने जो उसको माइनस का 1/6 बनाया, आपने सिर्फ 1/6 नहीं बनाया, आपको आपने उसको माइनस का 1/6 बनाया। फिर अभी भैया अभी आप 3/2 को हमारी टीम में ला रहे हो, तो आप उसको माइनस का 3/2 क्यों नहीं बनाते? हाँ, तो इसका आंसर ध्यान से सुनो, जो नमूना मल्टीप्लिकेशन में होता है, जब वो अपनी साइड पलटता है ना, दूसरे साइड में जाता है ना, तो उसकी साइन नहीं बदलती। जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, वो सिर्फ डिवीजन में जाता है। जाते-जाते मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाते-जाते वो प्लस का माइनस नहीं हो जाता। समझ आ रहा है क्या?
जो नमूने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले थे, प्लस और माइनस वाले थे, केवल वो अपनी साइन बदलते हैं। लेकिन जो नमूने बदमाश बच्चों के साथ में चिपक के बैठे हुए थे, ठीक है, 3/2 एक्स के साथ में खोड़ा कर रहा था, तो जब वो पकड़ा गया तो टीचर के पास सॉरी सॉरी बोलता है, स्वरा लगे ढसा ढसा रड़ती है, आराध्या को खपा देती है, और आराध्या इधर अकेली फंस जाती है। फिर फोन किसके घर पे गया? स्वरा के घर पे गया कि आराध्या के घर पे गया? आराध्या के घर पे गया। धपाटी किसको पड़े? स्वरा को पड़े कि आराध्या को पड़े? आराध्या को पड़े। किसके पड़े? मम्मी के पड़े, पापा के पड़े? दोनों को पड़े। और उसका भाई भी उसपे खुदू खुदू हंस रहा था। रुक 2 मिनट, देखो अभी ये पिंक बॉक्स में सॉल्व करके बता रहा हूँ आयुष। अभी डिवीजन कैसे सॉल्व करते दो फ्रैक्शन का? अपन पहले फ्रैक्शन को वैसे रखते 1/2 को, आणि डिवीजन को क्या कर देते? अपन डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। आणि 3/2 का क्या कर दूं? 3/2 का माइनस ना 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 ना, देख आराम से, गड़बड़ मत कर, गड़बड़ मत कर। देख, दो फ्रॅक्शन का डिव्हिजन हो रहा है आयुष, साधासा डिव्हिजन हो रहा है। जर का कुठल्या दोन फ्रॅक्शनचा डिव्हिजन होत असेल तर आपण पहिल्या फ्रॅक्शनला तसंच तसंच ठेवतो, बरोबर ना? डिव्हिजनच्या जागी आपण मल्टिप्लिकेशन लिहून टाकतो, लिहिलंय बघ, लिहिलंय ना? आणि दुसऱ्या फ्रॅक्शनचं काय करतो आपण? आठवतंय? आठवतंय? उलट करून टाकतो आपण त्याला, ठीक आहे, त्याला आपण उलट करून टाकतो. तर दुसरा फ्रॅक्शन कोणता आहे आयुष, सांग मला? कोण आहे दुसरा फ्रॅक्शन, कोणता आहे? टेन्शन नको घेऊ, आरामशीर सांग, चुकलं तरी हरकत नाही, सांग. दुसरा फ्रॅक्शन डिव्हिजन कोणत्या दोन जणांमध्ये डिव्हिजन होत आहे? अरे 3/2 3/2 आहे ना दुसरा फ्रॅक्शन, तर त्याचा उलटा होऊन जाईल. उलटा होऊन जाईल म्हणजे काय होऊन जाईल? 3/2 चा काय होऊन जाईल? 2/3 व्हेरी गुड, 2/3 होऊन जाईल. आणि इकडे ढसा कोण रडू लागलं? एक्स रडू लागला, आराध्या रडू लागली. आराध्या म्हटली स्वराला, तूने तो कसम खाई थी तू मेरा नाम नहीं खपाएंगी, पण तूने खपा दिया कट्टी, ठीक है. त्याच्यानंतर आराध्या आणि स्वरा कधी बोलल्या नाही. फिर देखो 2 और 2 कट हो गया, और कैसे कट हो गया? 2 वन जा और 2 वन जा. आता वरती कोण कोण उरलं आयुष बघ? 1 आणि 1 उरलं का वरती? मल्टिप्लिकेशन आठवतो ना तुला कसं करायचं राहतो? वरती वरती मल्टिप्लाय आणि खाली खाली मल्टिप्लाय. 1 वन जा 1, और बच्चों नीचे 1 3 जा 3. एक्स की वैल्यू आई 1/3. कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7 में. समझ आया क्या? भैया आंसर मैंने यार, अलग बस भैया मैंने अलग मेथड से किया तभी भी मेरा आंसर करेक्ट आया। वेरी गुड, सर मैंने यही मेथड से किया था, थैंक यू सर। सेम आया। वेरी गुड, भैया मेरा भी आंसर करेक्ट है। वेरी गुड. आयुष, आपको समजा क्या? हाँ सर। एकदम बिंदास राहायचं, काही पण नाही समजलं ना लगेच विचारायचं, घाबरायचं नाही, भीती वाटू द्यायची नाही, आणि कोणाची लाज पण वाटू द्यायची नाही की बाकीच्या मुलांना काय वाटेल. सगळेच ढेकळे येतात, कोणाला काही येत नाही, एकदम रिलॅक्स राहायचं. यस सर, थैंक यू। हो. चला, पुढचा प्रश्न सोडवायचा आहे का सगळ्यांनी? बरं, आरामशीर लिहून घ्या, 1 मिनिट थांबून राहू आपण, सगळेजण आरामशीर लिहून घ्या. सर आज कितने बजे तक क्लास था?
आज 6:15 तक, 6:15 तक है ना। रोज ही 1.5 घंटा रहेगा, धीरे धीरे और टाइम बढ़ा दूंगा मैं। बोर हो गए क्या तुम? नहीं सर। नहीं, सच्ची सच्ची बोलो। अरे सच्ची सर, मुझे सर्दी इसलिए मैं बोल रहा था, और कुछ नहीं। तुमने दवाई नहीं ली? ली ना सर, आज सुबह डॉक्टर के पास। तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो जी? रुको सर, लाइट चल रही। सर अब अंधेरा नहीं दिख रहा ना? नहीं, अभी नहीं दिख। हमारे 10th के बच्चों के एक बड़े एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो मैं एक एक बच्चे का रिजल्ट देख रहा हूँ दूसरे फोन पे, फट 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 फट। उस एग्जाम का नाम है बताओ एमकैट। ना। भैया सबको हाईएस्ट किसको मिला है? अभी तो 32 बच्चों में से मैंने करीब 10 बच्चों का देखा है। एक एक फास्ट में देखते जा रहा हूँ, सर फिर ये लास्ट में। आ रहा है क्वेश्चन पेपर भी देख रहे हो उन लोगों का? हाँ, उनको फिजिक्स में कितने मार्क आए, केमिस्ट्री में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, मेंटल एबिलिटी में कितने आए, ऐसे सब देख रहा हमको भी बताओ ना, उनको कितना मार्क्स है। हूँ। वो बच्चे, अच्छा मैं तुम्हारे मार्क में दूसरे बैच में बताऊँ कि मैंने 4th 5th का एक पेपर लिया था, तो 30 बच्चों में से इस बच्चे का 25th रैंक आया, तो तुमको अच्छा लगेगा जिसका भी आया हो। दूसरे बैच में बड़बड़ करूँ तुम्हारे बारे में? नहीं सर। नहीं भैया। तो उनको अच्छा लगेगा क्या? भैया चिल्लाएंगे ना क्या भैया बच्चे? पर वो हमसे बड़े है। अच्छा, तो तुम तो छोटे हो, तुम्हारा तो फिर पूरे बैचेस में, सारे बैचेस में रिजल्ट डाल देता हूँ मैं, सारे ग्रुप पे तुम्हारा डाल दूँ। डाल दो भैया, डाल। डाल। भैया वोटिंग जा एनसेट रही है का तो भाई। है, कल हुए वाले का है। हमारा नाम क्या है? हम कैसे दिखते हैं? नहीं पता है ना उनको, स्टेटस पे दिखते हैं ना सब बच्चे मेरे। भैया ऑनलाइन बच्चे तो नहीं दिखते ना, सिर्फ ऑफलाइन ही दिखते होंगे। नहीं नहीं, जो तुम लोग अभी क्लास करते हो ना, तो तुम्हारा अभी क्लास का रिकॉर्डिंग ऑन रहता है ना, तो सारा स्क्रीन भी रिकॉर्ड होते रहता है, तुम शक्ल सूरत तुम्हारा क्या बंदर चीजें कर रहे हो तुम सब दिखता है। भैया बंदर चीजें मतलब कितना टाइम? मतलब तुम जैसे राम जी की वानर सेना जैसे हो ना, सबके सब वो सारी भैया हरकतें तुम्हारी दिखाई भैया पड़ती है। अगर हम राम जी के वानर से ना, तो राम भगवान कौन है? वो तो राम भगवान ही है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? नहीं सर, आप हो। नहीं, मैं भी एक वानर ही हूँ, मेरा भी वही सपना है, मुझे तो लगता है मैं रहा ही हूँ पिछले के उन जन्मों में, आप उस पांडव नहीं जन्म में हो मैं। सर, आप हनुमान हो। बाप रे, नहीं मैं हनुमान जी नहीं हूँ, वो बहुत ग्रेट है। भैया वो कैसे मतलब वो जोर से मारते हैं, आप भी वैसे ऑफलाइन को जोर से मारते हैं। भैया आपको केले पसंद है? तो तुम्हारा कहना क्या है, ऑफलाइन वाले बच्चे क्या राक्षस है क्या? भैया आपको केले पसंद है? नहीं बेटा, हनुमान जी का बहुत ज्यादा तुमने पसंद है केले। मैंने एक एक बच्चे का नाम अभी रिजल्ट देखते देखते हनुमान टाइप कर दिया, थोड़ा 2 मिनट चुप रहोगे? वाह, सुरभि दीदी का क्या भारी रिजल्ट आया है। भैया क्या है? उसका पूरे इंडिया में रैंक 411 आया है। एक साईराज भैया है, उसका 352 आया है पूरे इंडिया में, 1 लाख बच्चों में रैंक 352। भैया भैया फर्स्ट रैंक किसका आया है? भैया फर्स्ट अभी रैंक किसका आया है? मैं देख रहा हूँ एक एक बच्चे का एक। धनश्री अभी दीदी अभी फिलहाल तो सुरभि दीदी और साईराज भैया सबसे हाईएस्ट है, देखते हैं अपन।
रुको, और एक दीदी ने भेजा है मुझे इतने में। एक दीदी का तो कितना भारी रैंक आया है, 1002 का। बस तो कम रहता और 1000 हो जाता था उसका, इतना परफेक्ट। by Friday. We had one round of UI testing with Lucas and team. ठीक है, भैया एक अगर साल किसका अभी का 100 रहेगा तो वो तो बहुत ही होशियार बच्चा रहेगा मतलब। भैया अगर किसका फर्स्ट रैंक रहेगा तो 1-5 just to see if there are any blockers. Now today onwards we will start proper UAT, end-to-end UAT. But you are भैया अगर अगर हमारे ट्यूशन से किसका फर्स्ट रैंक रहेगा तो आप क्या करोगे? this week we will तो 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख? भैया लाख को करोड़ कर दो फिर दे दो। बाप रे, और फिर जिसको भी 2 करोड़ मिले उसे बोल दो कि थोड़ा थोड़ा 10% नहीं, थोड़ा 2% सब में बांट दे वो पैसा। 1 करोड़ सब में बांट दे, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगे 10,000। मैंने भैया 1 करोड़ ऑनलाइन में बांट दे और 1 करोड़ ऑफलाइन में बांट दे। हो गया, अच्छा हो गया। और कुछ जाओ अभी सागर में जाके दगड़ डालो, जाओ। भैया भैया तो दृष्टि दीदी ने वो एग्जाम दी थी क्या? यस, भेजेगी वो थोड़ी देर में, अभी उसने मैसेज नहीं देखा है, भेजेगी वो। देखो इधर देखो, कृष्णम मुंदड़ा इस साल IMO एग्जाम में सेकंड आएगा। देखो -3x/4 उधर जाके प्लस का 3x/4 हो जाएगा, और वो 3x/4 उधर जाके 4/5 को बोलेगा तू निकल यहाँ से। 4/5 रोता 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 9/8 के पास आएगा, क्योंकि 4/5 इधर आएगा तो उसकी साइन माइनस हो जाएगी, और 3x/4 उधर गया उधर तो उसकी साइन प्लस हो जाएगी। दिखा ना? क्या तुम बच्चों ने समझा? मैंने जो अभी अभी बोला तुमने सुना? स्वरा और आराध्या ने तो सुना ही इसने, वो दोनों टॉयलेट में गप्पे मार रहे थे गधे के जैसे। ये देखो, माइनस का 3/4 था, ये वाला माइनस का 3/4 जब उस तरफ गया तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 3/4 हो गया ना, और उधर 4/5 था। 4/5 जब हमारी टीम में आया तो इधर आके माइनस का 4/5 हुआ ना। ये ध्यान रखोगे ना सब बच्चे? आराम से करोगे ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे क्वेश्चन करते करते? अब मल्टीप्लाई करो, 9×5 = 45 माइनस 8×4 = 32 अपॉन स्माइली 8×5 = 40 इज इक्वल टू 3x/4। सब जन ध्यान दो, 45 माइनस 32 कितना होता है? 1 3 13 13/4 इज इक्वल टू 3x/4। अब x 3/4 को बोला जा, तेरी जरूरत नहीं मुझे। 3/4 बोला ऐसा क्या बोल रहा है? x बोला हाँ ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, चल निकल जाए ऐसे, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। 3/4 बोला मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड था, तेरे साथ हमेशा मल्टीप्लीकेशन में रहा, हमेशा तेरा साथ दिया। x बोला चल निकल निकल, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जब मुझे तेरी जरूरत थी तब मैंने तुझे अपना दोस्त बना लिया, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। 3/4 उधर रोते रोते आया डिवीजन में। 3/4 13/4 बोला, 13/40 उसको बोला कि अरे बाप रे तू डिवीजन में आया, मतलब तू पहले मल्टीप्लिकेशन में था। इतने तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड था जिसने तुझे धोखा दिया? 3/4 बोला हाँ, मैं एक्स के साथ बेस्ट फ्रेंड था, हमेशा उसके साथ मस्ती करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था, उसके साथ कोड़े दिखाने करता था, एक साथ में हमको पनिशमेंट मिलती थी तब भी हम हंसते थे, पर एक्स ने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, और अब मैं डिवीजन में आ गया, अब मैं रो रहा हूँ मैं। 13/40 बोला तू रो मत बेटा, कोई भी बच्चा अगर डिवीजन में भी आ जाए उसको धोखा मिल जाए, पर वो मेरे पास आके, ठीक है, मैं उसको वापस दोस्त बना लेता हूँ, मैं डिवीजन को वापस मल्टीप्लिकेशन दोस्ती बना देता हूँ, तो टेंशन ना ले। बस तुझे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज मिटानी पड़ेंगी, तो पहले 3/4 था ना, अब तू 4/3 बन जा। वो बोला ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, सब जन ध्यान से देखो क्या हो रहा है। देखो अभी क्या कटिंग होने वाली है, ध्यान से देखो। 4 1 = 4 और 4 10 = 40, तो ऊपर क्या होगा, 13 1 होगा, 13 1 = 13, और नीचे होगा 10 3 = 30। 30। एक्स का आंसर आया 13/30। समझ आया क्या? देखो देखो देखो, समझ आया क्या? भैया मेरा आंसर करेक्ट था बट मैंने ना 32 माइनस 45 कर दिया था। पर समझ आया क्या अभी अच्छे हाँ से? लिखना चाहते हो क्या? लिख लो जल्दी से। सर जो मुझे भी जो 5th भी स्टेप बच्चे से लिखना, नहीं समझा है। कौन सी वाली स्टेप से आराध्य जी, जब क्या हो रहा था बताओ मुझे, बोलो बोलो, कौन सा वाला नहीं समझा, कहाँ से नहीं समझा? देखो आप सर एक वो बार आप आराम से सॉल्यूशन पे नजर मारो, अंश अंश जी, एक बार आप नजर मारो, हाँ, बोलो कहाँ से? सर
वो 13/40 इज इक्वल्स टू 3/4 x उधर से नहीं समझा है। अच्छा 3/4 x था ना वो, मतलब जो 3/4 था वो x को चिपक के बैठा था, मतलब मल्टीप्लीकेशन में था क्या? इतना समझ आ रहा है क्या? यस ठीक है, सर। तो x उसको बोला, x उसको ऐसा लात मारा टपक कि 3/4 डायरेक्ट इधर ही आ गया 13/40 के पास में। जैसे रावण ने भी भीषण को निकाल दिया था, निकल जा तुझ जैसा भाई मुझे नहीं चाहिए, तो 3/4 उदास होके मायूस होके इधर आया। वो राम जी के पास आया, वो बोला मेरे भैया कुछ सुन नहीं रहे हैं, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सीता माता को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, और मैंने जब उनको अंतिम बार समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझे लात मार के आपके पास फेंक दिया। अब आप ही मुझे आपकी शरण में ले लो। तो 13/40 बोले कि तू टेंशन ना ले, ठीक है, जिनका कोई नहीं होता उनका मैं होता हूँ। तो डिवीजन का क्या हो जाएगा अभी? मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना हम डिवीजन को। और Yes. 3/4 का क्या हो जाएगा? 4/3। 4/3 अब इसके बाद क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो पर 13 के साथ अब 4 नहीं बचा, 13 के साथ अभी 1 बचा, 13 1 जा 13, और नीचे 40 नहीं बचा, 10 बचा, 10 3 जा, नीचे नीचे होता है ना मल्टीप्लीकेशन, 10 3 जा 30, ये x की वैल्यू आ गई। समझ में आया क्या? सर लेकिन जब x से जो 13 3/4 है वो इधर 13/40 के पास आ गया। जब डिवीजन हो गया तो फिर एक बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। हाँ नहीं, डिवीजन सॉल्व करने का तरीका ही यही है कि हमको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना पड़ता है, कन्वर्ट कर देना पड़ता है, बदल देना पड़ता है उसको, नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। क्या सब बच्चों को समझ आया अच्छे से? ठीक है, पक्का आज का क्लास अच्छा लगा सब बच्चों को? आयुष दादा समझू लागलाय आता थोडं थोडं? आयुष दादा भैया थोड़ा कंफ्यूजिंग था पर समझ में आ गया सब। आ रहा है ना? कल हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, भैया दिमाग तो को वो बिल्कुल अटैक नहीं जब करेंगे। सर क्लास जब खत्म वो ऐसा होता है 9/8 -3x/4 इज इक्वल्स टू 4/5, तो हमें बस 3x/4 को 5/4 से जगह स्विच करनी है और बाकी का वही है ना हाँ जी। ऑलमोस्ट। आपके पास स्कॉलरशिप की 2016 बुक है? नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारी, सब ट्यूशन करने वाले, मैं जितना करा उतना ही करेंगे। ठीक है, सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनो, 4th और 5th के बच्चों, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए मार्केट से कोई भी बुक खरीदनी नहीं, कोई भी नहीं। मैंने शुरू में बस नवनीत पब्लिकेशन की बुक 1 और बुक 2 खरीदने बोली थी, केवल उतनी ही खरीदनी, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपने नहीं ली है तो लेने की चिंता मत करो, जिन्होंने ली है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं ली है मत लो, वेरी 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 गुड। मैं जितना तुमको दूंगा, मैं जितने तुम्हारे पेपर कराऊंगा, मैं जितना कुछ तुमको पढ़ाऊंगा, स्कॉलरशिप का पेपर उसी में से ही आएगा। तो संकल्प भैया जो पढ़ा रहे उस पे ही ट्रस्ट करना, उस पे ही भरोसा करना, भैया दूसरे से बुक्स कलेक्ट नहीं करना। हाँ अगर तुम्हारे स्कूल में कुछ पेपर दे दे, स्कूल से कुछ दे दे तो इट इज गुड, ठीक है, लेकिन उसके अलावा संकल्प भैया से ही मांगने का, खुद के दिमाग से कोई बुक स्टोर पे जाके कोई भी बुक नहीं लाने का, समझा? भैया भैया वो स्कॉलरशिप एग्जाम हमें मतलब वो स्कूल की एग्जाम है या आप स्कॉलरशिप लेने वाले हो ट्यूशन के लिए? स्कॉलरशिप एग्जाम जो है पूरे महाराष्ट्र में होती है, सारे पूरे महाराष्ट्र के बच्चे देते हैं। भैया मतलब हमें भी देना पड़ेगा? हाँ जी, आपको भी देना पड़ेगा। और आप सभी 5th के बच्चों को, 4th के भी बच्चों को कल अपने अपने स्कूल में पूछना है, सर मैम आपके क्लास कि हमको आप कब दोगे फॉर्म। कल आपको अपने स्कूल में पूछना है कि सर मैम स्कॉलरशिप एग्जाम के फॉर्म हमारे फ्रेंड्स के स्कूल में आ गए हैं, आप हमको कब दोगे फॉर्म। ठीक है, जिनके भैया स्कूल में आ गए हमारे नहीं सर वरी। हमको दे दिए। हाँ जी हाँ, जिनके स्कूल में दे दिए उन बच्चों ने नो टेंशन, जिनको नहीं दिए उन्होंने क्लास टीचर के पीछे पढ़ना, और वो कि नहीं हमारे स्कूल में नहीं भरते तो बोलना नहीं प्लीज आप शुरू कराओ ना हमारे भी स्कूल में, उनको रिक्वेस्ट करना, प्रिंसिपल के पास जाना, हेडमास्टर के पास जाना, तुम ही नहीं जाना, घबराना नहीं, भैया स्टाफ रूम में जाना,
वहां पर और टीचर्स पण बैठे होंगे, आपल्याला आता उनको कुठल्या request करना। फाईल्स आता एक प्रोडक्शन मध्ये हेडमास्टर के पास में, हेड मिस्ट्रेस के पास में एप्लीकेशन लेटर लेके जाना, प्रिंसिपल मैम या सर के पास में उनको देना, उनको बोलना प्लीज आप शुरू कराओ हमारे भी स्कूल में। जिनके स्कूल में आ गया है वेरी गुड, वो फॉर्म अच्छे से केयरफुली फिलअप करके दे दो या दे दिया होगा। और जिनके भैया स्कूल में नहीं आए, सब बच्चे रिक्वेस्ट करो। और मैं जितना दूंगा, मैं जितना टेस्ट पेपर, मटेरियल्स, बुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा दूंगा, उसके अलावा कुछ भी परचेज करने का नहीं, बाहर से कुछ भी थर्ड चीजें खरीदने की नहीं। संकल्प भैया जितना देंगे उतना सफिशिएंट है। या पर अगर उन्होंने